माननीय उच्च न्यायालय ने अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तथा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक कमेटी का गठन किया जाए जो इस अन्न को रखने के लिए वेयर हाउसेस का कंस्ट्रक्शन कराए। जी हां, तो आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गेहूं की बर्बादी हो रही है और ये बर्बादी सिर्फ एक इलाके की नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में इस तरह की बर्बादी हो रही है। ये हाल उत्तर प्रदेश की सरकार के नुमाइंदों का है। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये हाल सबसे ज्यादा बेहाल बना हुआ है और उत्तर प्रदेश के मंत्री इस पर रोना रोते नजर आ रहे हैं। ललित शर्मा प्रबुद्धनगर से हमारे सहयोग, चलिए हमारे साथ एक कॉलर इस समय ललित शर्मा जुड़ गए हैं। ललित, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं कह रहा हूँ इधर तो सरकार गेहूं की बर्बादी कर रही है और कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें 2-2 3 दिन खाना खाए बिना हो जाते हैं। कम से कम इस बर्बादी से अच्छा उन लोगों को बांट दे जो लोग कभी खाने को तरसते हैं, 3-4 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। मेरा तो सरकार से यही गुजारिश है कि उन लोगों की तरफ ध्यान दे। चलिए, धन्यवाद आपकी अपनी बात रखने के लिए। दरअसल सरकार के नुमाइंदे अगर सुन रहे होंगे तो जाहिर तौर पर आपकी बात पर जरूर गौर करेंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं, महुआ मुहिम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये हाल, जो तस्वीर अपने आप में दिखा रही है कि जब जब बारिश होती है, बारिश से पहले तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, जब बारिश होती है तो सरकार और प्रशासन की तमाम पोल खोलकर रख देती आती है। ऐसे में बड़ा अहम सवाल यह है कि क्या ये जो गेहूं की बोरियां खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं, जब जब बारिश होती है ये बेकार हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये हाल उत्तर प्रदेश का है। हालांकि हाईकोर्ट के कड़े निर्देश के बाद दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है और उसके बाद वो कुछ इलाकों में ढकने का काम जरूर कर रही है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के तमाम अफसर हाईकोर्ट के इस आदेश को गंभीरता से लेंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है और इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन भी अफसरों की लापरवाही होगी उनकी तनख्वाह में से पैसे काटे जाएंगे। शायद अब जाकर अधिकारी इस और ध्यान दे, क्योंकि लगातार अधिकारियों से लेकर तमाम नुमाइंदों पर सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जाहिर तौर पर सरकार के जो अफसर हैं वो जागते नजर आएंगे। अशोक हमारे कॉलर इस वक्त सोनभद्र से जुड़ गए। अशोक, बताइए क्या कहेंगे आप? चलिए, लगता है कि उसका संपर्क हमारे साथ नहीं जुड़ पाया है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की बर्बादी हो रही है और सरकार के नुमाइंदे लगातार झूठ बोल रहे हैं। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अपनी बात कह सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं कि क्या वाकई में जो मंत्री साहिब कह रहे हैं वो ठीक है या गलत है। क्योंकि हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं और कहा है कि अगर सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं होती तो नुमाइंदे अगर सरकार के नुमाइंदे अगर सरकार के गंभीर नहीं होते तो उनकी तनख्वाह काटी जाएगी। चलिए, गेहूं के मुद्दे को लेकर मुरली मनोहर जोशी ने क्या कुछ कहा था आपको सुनवा देते हैं। जहां खरीदे वहीं भंडारण, इसका विचार करके भंडारण नीति भी ठीक बननी चाहिए और उसके वो ध्यान में रखते हुए बोरा उत्पादन की नीति भी ध्यान में रखनी होगी। तो दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गेहूं की बर्बादी को लेकर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के गद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि क्या सरकार इस और ध्यान देगी, क्या सरकार इस पर अपना रुख साफ करेगी। आपको याद होगा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अचानक निकलते हैं उन्नाव जो पास का इजला है वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं तो क्या हालत थी। वहां पर अफसर नदारत थे, सरकारी तराजू वहां पर नहीं थी, अगर थी तो खराब थी। अखिलेश यादव को 20 किलो का उस तराजू ने बताया। ये उत्तर प्रदेश की मंडियों के हाल है। तो सरकार का ये सफेद झूठ, यानी सरकार के बड़े मंत्री का सफेद झूठ अपने आपको दिखाया और हम आपको दिखाया कि किस तरीके से
और इस पूरे मामले को लेकर ये कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप बने रहिए महुआ न्यूज़लैंड के साथ।